guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है उसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, वो आज हम चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। तो गाइस जल्दी से देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। अगर आप फ्री रीडिंग चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आपको फॉलो करना है। जब भी मैं फ्री रीडिंग के लिए पोस्ट करूँगी वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। किसी भी तरीके का सोल्यूशन चाहते हैं आप अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनकी इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एस ऑफ स्वर्ड्स, फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ स्वर्ड्स, द हायरोफेंट, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड, द लवर्स कार्ड, the hanged man, the hanged woman, and four of pentacles, seven of pentacles, bottom of the deck है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा सीरियस दिख रहे हैं आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं आपके लिए, जैसे कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टक सिचुएशन में है। प्यार बहुत है इस पर्सन को आपसे, बात तो आपको माननी पड़ेगी। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और इस वक्त की एनर्जी जो हम देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपको टच करना चाहते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं। जो वो एक्चुअली फील कर रहे हैं, जो भी हार्डशिप्स वो झेल रहे हैं अपनी लाइफ में इस वक्त, वो आपसे सब कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी मन की बात करना चाहते हैं, आपसे क्लोज आना चाहते हैं और जैसे ऐसा टाइम चाहते हैं जहाँ पर आप हों और वो हो। सिर्फ इस तरीके का टाइम वो आपके साथ चाहते हैं। यहाँ पे मुझे न्यू बिगिनिंग दिख रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर। वो एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, सही तरीके से कैसे लीड ली जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। और अगर इसके लिए उनको कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी या फिर अपने बारे में कुछ जो सोचते हैं, कुछ चीज़ें वो अपने आप को लेकर, उस चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा पीछे, तो वो भी वो करेंगे। इस रिश्ते के लिए वो हर एक वो चीज़ करेंगे जो कि ज़रूरी है इस वक्त में। तो वो इस समय पे अपने बारे में भी नहीं सोचेंगे और कोई भी तीसरा इंसान अगर बीच में आएगा तो उसके बारे में भी नहीं सोचेंगे। अब वो सच में इस रिश्ते को आगे लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे गाइज जो द हायरोफेंट का कार्ड आया है वो ये दिखा रहा है कि ये पर्सन शादी को लेकर सोच रहे हैं, आपके साथ कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, इस पर्सन को रिग्रेट भी है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने गलत बोली हैं आपको, गुस्से में आके उन्होंने बहुत गलत चीज़ें आपको बोली हैं जिसको लेकर ये पर्सन हर्ट हुए हैं और अब इनको लग रहा है कि जैसे वो चीज़ें इनको नहीं बोलनी चाहिए थी। अब इनको लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा इनके इस तरीके की बिलीव्स हो चुके हैं कुछ की, जो कि इनको अब पता चल रहा है कि बहुत ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ये पर्सन रखते हैं। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे ये लड़ने लगते हैं, या फिर ये नहीं पहनना, वो नहीं कहना, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। जैसे एक सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं ना, उनको जैसे कि ये डिसकंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको ये हटाने के बारे में सोच रहे हैं। और
अब इनको लगता है कि इनको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, इनको अपनी थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है, इनको वो जो छोटी-छोटी बातें ये उन चीज़ों पे क्रिप करते हैं और जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ये रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंज़र्वेटिव थिंकिंग है इनकी, वो इनको तोड़ने की ज़रूरत है। ही हैज़ टू शन दैट। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रखे हैं अभी आपके बिना। थिंग्स आर नॉट गोइंग फाइन एज ऑफ नाउ फॉर हिम। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे सैड हैं, जैसे लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, जैसे इस तरीके से सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या किया जाएगा, और इन्होंने आपके साथ आपको किस हद तक सताया है, किस हद तक आपको परेशान किया है, डिसअपॉइंट किया है आपको, जिसकी वजह से आप इतने हर्ट हैं। 8 ऑफ कप्स की फीलिंग है इनके अंदर अभी, और ये जैसे सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, जहाँ पे इनको किसी की कोई एडवाइस नहीं सुननी, किसी से कोई बात नहीं करनी, बस इनको अपने साथ ही समय बिताना है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अब अपना टाइम ज़रूर लेंगे, जितना भी इनको टाइम चाहिए आप इनको उतना टाइम दीजिए, और उसके बाद ये पर्सन एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में जो है आपके पास आएंगे, आपके सामने प्रपोजल रखेंगे, आपको अपने मन की बात बोलते हुए दिख रहे हैं, और एक नई सुबह लेकर आएंगे। जैसे ये पर्सन एक नई शुरुआत ये पर्सन करेंगे आपके साथ, एंड न्यू बिगिनिंग्स मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पर दिख रही हैं। ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट भी दे सकते हैं। अगर शादी की बात आप बहुत समय से आपकी रुकी हुई थी, तो शादी की बात भी यहाँ पर मुझे होती हुई दिख रही है। द लवर्स कार्ड है, अगेन यहाँ पर यही बता रहा है ये कार्ड कि ये पर्सन जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्यार अपने मन में रखे हुए हैं आपके लिए। इनका जो अटैचमेंट है आपसे, जो इनका एक अफेक्शन है आपको लेकर, और इतना प्यार इनको फील होता है जब भी आपके बारे में ये पर्सन सोचते भी हैं, तो बहुत ही प्यार इनको इनके मन में आता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली मुझे दिख रही है विद लवर्स कार्ड। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आया है सन के साथ लवर्स कार्ड का, वो ये बता रहा है आपकी लव लाइफ में एक नई सुबह होती हुई दिख रही है। सब कुछ जैसे फ्रेश तरीके से शुरू होगा, न्यू बिगिनिंग्स दिख रहे हैं, और वो बिगिनिंग्स काफ़ी समय तक रहने वाली हैं। टेम्परेरी न्यू बिगिनिंग्स नहीं दिख रही कि अभी कुछ अच्छा होगा और फिर एकदम ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं दिख रहा है। मेजर अरकाना से कार्ड आया है जो यहाँ पे बता रहा है ये काफ़ी समय तक चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी चलने वाली हैं, अब चीज़ें वापस ख़राब नहीं होंगी। यहाँ पे द हैंग्ड वुमेन का कार्ड है, तो ये कार्ड हमको हमेशा यही दिखाता है कि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपके रिलेशनशिप में एक स्टक चीज़ें हो गई हैं, ये स्टैगनेंट हो गई है सिचुएशन, मूव नहीं कर रही हैं चीज़ें, जो एक हॉल्ट हो गया है, स्टॉप हो गई हैं चीज़ें। वो क्यों हो गई हैं? वो इसलिए हो गई क्योंकि इस पर्सन के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कुछ फाइनेंस एंड करियर से रिलेटेड भी जैसे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। मे बी आप लोग का फाइनेंशियल स्टेटस एक दूसरे से मैच नहीं करता है, या फिर अगर ये भी सोचते हैं अगर ये आपको ले जाएंगे कहीं दूर या आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके साथ शादी करेंगे, तो क्या आप इनको उस हिसाब से रख पाएंगे, एज एन आप इनके साथ रह पाएंगे, या आपको उतना फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं, किस तरीके से आपका ख्याल रखेंगे, वो चीज़ें भी ये सोचते हैं। तो जैसे ये फंस गए हैं, जैसे ये मे बी पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या फिर ये मैरिड हों, तो उस कारण भी मुझे लग रहा है कि ये फंस चुके हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के। जैसे इनके आसपास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, जैसे इनको हमेशा कुछ ना कुछ काम रहता हो, या कुछ बहुत बड़ा, या तो बिज़नेस रन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि अगर ये चीज़ें सब कुछ पीछे छोड़ देंगे तो ये अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं कि फैमिली किस तरीके से साथ निभाएगी, अपना ख्याल कैसे रखेगी, और फैमिली अगर इनकी खुद की भी है तो कैसे वो अपना ख्याल रखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इनके माइंड में चलती हैं। अपने बच्चों को भी हो सकता है अगर ये मैरिड है तो छोड़ना नहीं चाहते हैं, या फिर अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो क्या ये आपको सही तरीके से रख पाएंगे और सोसाइटी में कैसे रह पाएंगे, वो सब कुछ चीज़ें इनके मन में जैसे घूमती रहती हैं कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जैसे इस पर्सन के ऊपर, तो वो नहीं निभा पाएंगे, इनको ऐसा कभी कभी लगता है।
बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं आपको लेकर। एंड इनके पास देखो ऐसा नहीं है, अगर ये अपने आप को कहीं भी ऐसा फील करते हैं कि ये कर नहीं पाएंगे या कुछ हो नहीं पाएगा, तो ये पर्सन, लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत ही ज़्यादा केपेबल है। अगर ये करना चाहें तो आज भी ये पर्सन बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ये पर्सन ने अपना टैलेंट दबा कर रखा हुआ है। ये पर्सन अपना टैलेंट निकालते ही नहीं है, निकाल ही नहीं पा रहे हैं, या फिर शायद कुछ चीज़ें ये दिखा नहीं रहे हैं बाहर। पर आज भी ये पर्सन अगर करने पे आए हैं तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए, अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और इनको आपको खोने का भी डर है। अभी फ़िलहाल इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपको खो देंगे, आप इनको छोड़कर चले जाएंगे और रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा अगर ये आपका साथ नहीं देते हैं। तो इस तरीके से इनको ये फीलिंग आ रही है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरा हुआ इंसान है ये, और प्यार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है। आज की डेट में भी आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं। एक नई सुबह जैसे ये अपनी लाइफ के अंदर करना चाहते हैं। एंड ये चाहते हैं कि आपके साथ स्टेबल तरीके से चीज़ें हो, मतलब सच में ये पर्सन चाहते हैं कि रिलेशनशिप में स्थिरता आए, स्टेबिलिटी आए, फर्मनेस आए, फर्म ग्राउंड पे ये रिलेशनशिप जो है फिर से शुरू हो। ना कि एक इनका माइंड जैसे कभी कभी क्या होता है ना, सिचुएशन फ्लिकर करती है, वैसा नहीं होना चाहिए। ये सच में चाहते हैं कि रिश्ता आप लोगों का आगे बढ़े और ये आपको कमिटमेंट दें और आपका प्यार रहे साथ में। अभी कुछ समय ये ले रहे हैं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, इनको वो समय दीजिए, क्योंकि ये इस सिचुएशन से भी बाहर निकल के एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे और बैलेंस स्टेट में आएंगे। बट एक चीज़ सोचिए कि इस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको भी बहुत चीज़ें उठानी पड़ सकती हैं। क्या आप वो चीज़ करने को तैयार हैं या नहीं, वो भी आपको यहाँ पर सोचना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंसेस से रिलेटेड इश्यूज डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ रुका हुआ पैसा जैसे इनका आना है, जो ये सोच रहे हैं एक बारी आ जाए, या वो डील हो जाए, या इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से हो जाए, तो ये चीज़ें इनकी इनकम फ्लो अच्छा हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है सोच रहे हों, और ये बहुत समय से आपके लिए ना वेट कर रहे हैं, जैसे कि सही टाइम आने पे ही जैसे मैं छक्का मारूंगा, इस तरीके से ये सोच रहे हैं। फाइनेंसेस को लेके अगेन मुझे दिख रहा है कि इश्यूज आपके हैं ही हैं, जिसके कारण फाइनेंसेस के रिलेटेड इश्यूज जो है उसके कारण आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत सारा इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो बहुत चीज़ें जैसे इस रिलेशनशिप में सॉर्ट करने के लिए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है जो कभी भी सुधर ही नहीं सकता या ठीक हो ही नहीं सकता। सोल्यूशन है इस रिश्ते में, मुझे ऐसा दिखता है कि सोल्यूशन है, और थोड़ा टाइम अगर आप पेशेंसली वेट करें तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ रास्ता तो दिखेगा। 2 माइंड्स में जैसे ये पर्सन है कि कैसे करूँगा, ये क्वेश्चन इनके माइंड में बहुत आता है, कैसे करूँगा, वो हो जाएगा अगर ये हिम्मत रखेंगे तो। ठीक है गाइस, सो ये करंटली सिचुएशन है कि आपको मिस भी कर रहे हैं, और कुछ अब बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होकर ये डिसीजन लेना चाहते हैं। ये नहीं कि आज ही आपके पास आए, कल इन्होंने बाय बाय बोल दिया, ऐसे नहीं। अब जब ये आएंगे तो ये आपके साथ ही रहने को आएंगे, इसलिए इनको थोड़ा वक्त दीजिए। और प्यार बहुत है, मिस कर रहे हैं पर्सन, शादी को लेकर भी ये सोच रहे हैं, थोड़ा वक्त आपको देना रहेगा। अब मैं ये देख लेती हूँ कि एंजल गाइडेंस में आपके लिए क्या आ रहा है, एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। नो तो कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो उसका आंसर है नो। अभी के लिए कुछ चीज़ों का आंसर है नो, तो आप ठहर जाइए, थोड़ा रुक जाइए। सक्सेस डेफिनेटली है, बट वेट करना पड़ेगा। ओके, इन द नियर फ्यूचर, कुछ समय के बाद बहुत ही जल्द आपको आंसर्स मिल जाएंगे और आपका काम हो जाएगा इन द नियर फ्यूचर। बस कुछ ही समय वेट करना है, काम आपका होने वाला है, समझिए आप जैसे। ठीक है गाइस, अब हम ये देखेंगे कि उनकी तरफ से अगर कुछ मैसेजेस हैं तो वो मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, फर्स्ट इज ट्रू लव स्टोरीज नेवर हैव एंडिंग्स। तो जब सच्चा प्यार जब होता है तो उनकी जो सच्ची स्टोरीज होती हैं, सच्ची लव स्टोरीज होती हैं, उनकी कभी भी एंडिंग नहीं होती, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। जैसे प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वैसे ही सच्ची जो ट्रू लव स्टोरीज होती हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, वो हमेशा ज़िंदा रहती हैं मरते दम तक। आई वॉन्ट डांस विद यू, आई फील सो गुड वेन यूर अराउंड। जैसे आपके साथ डांस करना चाहते हैं, मोमेंट को फील करना चाहते हैं, वाइब को फील करना चाहते हैं, और जब आप इनके पास होते हैं इनको बहुत ही अच्छा लगता है।
इट सीम्स यू आर हाइडिंग थिंग्स, बी ट्रूथफुल। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप कुछ बातें छुपा रहे हैं, तो आप सच बोलिए, जो भी सिचुएशन है आप सच बोलिए। आई बिलोंग टू यू, यू आर माई एंजल। इनको ये चीज़ पता है कि ये कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, ये आप ही के हैं और आप ही के हैं, और ये आपको जैसे एंजल बुला रहे हैं, जैसे आप इनकी एंजल हों। ओके, लास्ट मैसेज फ्रॉम दिस डेक, लीव हिम और हर, आई फील सो जेलस, यू आर जस्ट माइन। देखिए, मैंने आपको बोला इस पर्सन को आपको खोने का डर है, और इनको ऐसा भी लगता है कि आप किसी और के साथ हो सकता है आप अभी शायद मूव ऑन होने के लिए किसी से बात भी कर रहे हों। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाते हैं जब आप किसी और से बात करते हैं, तो आपको बोल रहे हैं कि उसको छोड़ दो, ठीक है, तुम सिर्फ मेरी हो। ओके गाइज, अब हम ये देखेंगे रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपको। रोमांस एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in the present moments. तो आपको forgive करना है, जो भी आपके पास में हुआ है उससे सीखिए ज़रूर। अगर आप सिर्फ छोड़ते रहेंगे, उससे कुछ लेसन नहीं लेंगे, तो वो फिर से होगा, क्योंकि आप उसको रिपीट करते रहेंगे। तो forgive करना है, उससे पहले लर्न करना है, सीखना है। उसने आपको, अगर किसी इंसान ने हर्ट किया तो उसने आपको क्या लेसन दिया, आपको क्या नहीं करना अब आगे के लिए, और उसके बाद जब आप लेसन सीख लें, उसके बाद उस इंसान को फॉरगिव कर दे, जाने दीजिए, आगे बढ़ जाइए, वो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। फॉरगिव करना है, फॉरगिव कर दो। फिर से बोल रही हूँ, जिसने आपके साथ कुछ भी गलत किया उसको आप माफ़ कर दो और जाने दो, ठीक है गाइस। सो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। जल्दी और रीडिंग्स भी लेकर आऊँगी। नेक्स्ट रीडिंग मैं लव लेटर रीडिंग करने के बारे में सोच रही हूँ। आपके क्या विचार हैं इस चीज़ पे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप लव लेटर रीडिंग देखना चाहते हैं अपनी पर्सन की तरफ से लव लेटर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये रीडिंग कैसे लगी है उसके बारे में भी बताइए। जल्दी मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ। पर्सनल रीडिंग्स ओपन है अभी, आप अगर बुकिंग कराना चाहते हैं उसके लिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रखिए अपना बहुत ख्याल, मिलती हूँ अगली रीडिंग में, बाय।